अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम बे को मुख्तलिफ हरूफ के साथ मिलाना सीखेंगे। आपने अपनी लिखाई में जब बे को काफ के साथ मिलाकर लिखना होगा तो आपने इस तरह लिखना होगा। यह हमारा प्रीवियस लेसन है जिसमें हमने बे को मुख्तलिफ हरूफ के साथ मिलाकर लिखना आपको सिखाया था। आज हम वो हरूफ आपको सिखाएंगे जो कि पिछले लेसन में डिस्कस नहीं किए थे, जो कि रह गए थे। अगर पिछले लेसन किसी ने नहीं देखा तो वो काइंडली देख ले। आपने पहले लाइन के मिड में इस तरह बे लिखना है और साथ मिलाकर इस तरह काफ लिखना है। अब गौर कीजिएगा स्टूडेंट, अगर हम बे को कश वाली काफ के साथ मिलाकर लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। अब गौर कीजिएगा, पहले हम बे को अलिफ के साथ जिस तरह मिलाकर लिखते थे हम उसी तरह पहले शेप बनाएंगे और उसके साथ जिस तरह हम बे की शक्ल बनाते थे हम उसके साथ मिलाकर लिख देंगे। तो हम इस तरह बे और कश वाली काफ को मिलाकर लिखेंगे। एक बार फिर देख लीजिएगा, इस तरह से पहले बे और उसके साथ काफ मिलाकर लिखेंगे। आप काफ की लेंथ ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बे और काफ को लाइन के साथ टच करके ही लिखना है। अब हम बे और लाम को मिलाकर लिखेंगे। पहले इस तरह से बे और इसके साथ मिलाकर लाम लिखेंगे। अगर आपने इस कोर्स के पिछले तमाम लेसन नहीं देखे, उनकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको इस तरह नहीं लिखना आएगा, ताकि पिछले लेसन में तमाम बेसिक चीज़ें हैं। इस तरह से पहले लाम डालेंगे और साथ बे। अगर आप जब राइटिंग में या लिखाई कर रहे हों तो पहले बे लिखेंगे और बाद में लाम, तरतीब के साथ लिखना है ताकि रवानगी के साथ आप लिख सकें। अब हम बे और मीम को ज्वाइन करके लिखेंगे। इस तरह से मीम की शक्ल बनेगी और बे इसके साथ इस तरह लिखेंगे। इस तरह से आप जब अपने मजमून में लिख रहे होंगे उर्दू राइटिंग तो पहले इस तरह से बे डालेंगे और उसके साथ मिलाकर बाद में मीम डालेंगे इस तरह से। अब हम बे और नून को मिलाकर लिखेंगे। पहले हम नून की शक्ल बनाएंगे। नून की शक्ल एक गोल दायरे की तरह होगी। जिस तरह लाम की शक्ल भी बन जाती, काफ की भी, नून गुन्ना की भी, उसी तरह हम बनाएंगे इस तरह से। अब इसके राइट साइड पर बे मिलाकर इस तरह से लिख देंगे। पहले आपने बे लिखना है और बाद में नून लिखना है। यह आपको समझाने के लिए मैंने बताया, पहले नून डाला है और बाद में बे डाला है। जब आप लिख रहे होंगे तो पहले बे डालना है और बाद में नून डालना है। अब बे और वाव को मिलाकर लिखेंगे और वाव की शक्ल इस तरह से बनेगी। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तभी आपको लिखना आएगा। और इसके साथ बे को इस तरह से मिलाकर लिखेंगे। इस तरह से पहले बे और उसके साथ मिलाकर वाव। आप जो वाव होता है लाइन से नीचे भी लिख सकते हैं। देखिएगा इस तरह से, पहले बे, इस तरह से बे और वाव। ये देखें, अब वाव लाइन से नीचे भी है और ऊपर भी है, दोनों आप लिख सकते हैं। ये आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों परफेक्ट हैं आपके लिए, आपकी चॉइस है। अब बे और हे को हम मिलाकर लिखेंगे। बे और हे को हम जब मिलाकर इस तरह से लिखेंगे तो इसकी शक्ल अलीमत आ की तरह बनेगी। और आप इसका नुक्ता भी देखें कि मैंने किधर लगाया है। इस तरह से बे और हे को मिलाकर लिखेंगे। इस तरह से आप बे और हे को इस तरह भी मिलाकर लिख सकते हैं, बस इसमें थोड़ी लेंथ ज़्यादा होगी, ये हेडिंग वगैरह में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब बे और दो चश्मी है को मिलाकर लिखेंगे। आप पहले देखें दो चश्मी है किस तरह से बनेगी। पिछले लेसन में तो हमने डिटेल के साथ हरूफ तहजी आपको सिखाया है, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज कर देते हैं। इस तरह से दो चश्मी है बनेगी और उसके साथ बे को इस तरह से मिलाकर लिखेंगे। इस तरह से एक बार फिर देखिएगा, आप जब डायरेक्ट अपने मजमून में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह। आपको फिर बता देता हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस मस्ट करनी होगी, प्रैक्टिस के बगैर आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं हो पाएगी। अब हम बे और लाम अलिफ को मिलाकर लिखेंगे। गौर कीजिएगा, पहले हम बे को लाइन के साथ टच करते हुए लिखेंगे और उसके साथ लाम अलिफ को इस तरह से लिखेंगे और अलिफ भी देख लें लाम के साथ टच है। इस तरह से बे को पहले टच करते हुए लाइन के साथ लिखा और उसके साथ लाम अलिफ,
और ये बे का नुक्ता। अब बे और छोटी ये को मिलाकर लिखेंगे। आप साथ साथ वीडियो देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इस तरह से पहले हम बे डालेंगे और उसके साथ इस तरह से छोटी ये को मिलाकर लिखेंगे और ये इस तरह से हम छोटी ये को मिलाकर लिखेंगे इस तरह से। और जिस तरह हम नून गुना नीचे लिखते थे उसी तरह ये को भी हम बना लेंगे, बे और छोटी ये को। अब बे और बड़ी ये को मिलाकर लिखेंगे। पहले हम रे की शक्ल कुछ इस तरह से बनाएंगे और साथ मिलाकर बड़ी ये को इस तरह से लिखेंगे और इसका नुक्ता इधर आएगा। आज का हमारा लेसन इधर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की राइटिंग सीख सकें।